सोचो जरा, एक टाइम था जब अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि ह्यूज क्रिएचर्स भी रहते थे, जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। कुछ छोटे जैसे मुर्गी से भी छोटे और कुछ इतने बड़े कि बिल्डिंग से भी कंपेयर हो जाए। लेकिन आज आज एक भी जिंदा डायनासोर नहीं है। आखिर क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? उनका डायनो वर्ल्ड एकदम से कैसे खत्म हो गया? क्या कोई बड़ी तबाही आई थी या फिर कुछ ऐसा जो साइंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज के इस वीडियो में इस मिस्ट्री को हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। करोड़ों साल पहले अर्थ का सीन बिल्कुल ही अलग था। ना इंसान थे ना बिल्डिंग्स, सिर्फ नेचर, फॉरेस्ट, ओशंस और वोल्केनोस। और उनमें रहते थे द पावरफुल क्रिएचर्स, डायनासोर्स। ये दुनिया उनकी थी। हर टाइप के डायनासोर, कुछ जमीन पे दौड़ते थे, कुछ हवा में उड़ते थे और कुछ समुंदर में रहते थे। उनमें से सबसे मशहूर था टीरेक्स, जिसका नाम तो आप लोग डेफिनेटली सुने होंगे। जिसका नाम सुनते ही हम सबको जुरासिक पार्क का याद आता है। डायनासोर अर्थ पर अप्रॉक्स 16 करोड़ यानी कि 160 मिलियन साल तक रहे। सोचो, हम ह्यूमंस को आए हुए सिर्फ कुछ लाख साल ही हुए हैं, लेकिन डायनासोर ने तो करोड़ों साल तक राज किया। ये टाइम इतना लंबा है कि उनकी लाइफ इवॉल्व भी हुई, नए स्पीसीज आए, कुछ एक्सटिंक्ट हुए, नए डायनासोर डेवलप हुए, नेचर की बैलेंस बनी रही। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। साइंस के रिकॉर्ड के हिसाब से अराउंड 66 मिलियन साल यानी कि 6.6 करोड़ साल पहले सडनली एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। अचानक डायनासोर, उनके साथ साथ और भी कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए एकदम से। कोई ट्रेस नहीं, सिर्फ फॉसिल्स बचे हैं। पर ऐसा क्या हुआ जो उनको पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया? इसमें टोटल दो थ्योरी है, हम लोग दोनों के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले थ्योरी नंबर 1, द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। सबसे पॉपुलर और साइंटिफिक थ्योरी है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी। साइंटिस्ट कहते हैं मेक्सिको के एक एरिया में एक ह्यूज एस्टेरॉयड टकराया था और से वो एस्टेरॉयड था 10 से 15 किलोमीटर वाइड, मतलब माउंट एवरेस्ट के साइज का। जब वो गिरा तो इतना पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ जैसे 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स एक साथ फट जाएं। इस इम्पैक्ट ने फायरस्टॉर्म, अर्थक्वेक्स और सुनामी क्रिएट की। डस्ट क्लाउड ने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। पूरे ग्लोब के टेम्परेचर गिर गए, प्लांट्स मरने लगे। फिर जो हर्बीवरस प्लांट खाते थे वो मरने लगे, फिर कार्निवरस धीरे धीरे करके मरने लगे। डायनासोर्स स्लोली एक्सटिंक्ट हो गए। सोचो, एक नॉर्मल दिन है, डायनासोर जंगल में घूम रहे हैं। अचानक आसमान से एक ब्राइट लाइट गिरती है, एक ब्लाजिंग फायरबॉल। जमीन कांपने लगती है, हवा में धूल ही धूल। एंड विद इन वीक्स उनका इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। साइंस कहता है ये सब कुछ कुछ महीनों के अंदर ही हो गया। आज हम डायनासोर के फॉसिल के थ्रू जानते हैं। फॉसिल्स यानी उनकी हड्डियों के पत्थर बन चुके प्रिंट्स, स्केलेटन्स या दांत। साइंटिस्ट ने उन फॉसिल का स्टडी करके डायनासोर के साइज, शेप और उनके एक्सटिंक्ट होने का टाइम गेस किया। और मेक्सिको में जहाँ पर वो एस्टेरॉयड गिरा था, उसके पास मिलने वाले ग्लास लाइक पार्टिकल्स ने एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट थ्योरी को प्रूव भी किया है। अब आता है थ्योरी नंबर 2, वोल्केनिक इरप्शन। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं एस्टेरॉयड के अलावा एक और रीजन भी था, वोल्केनोस। उस समय इंडिया के एरिया में डेक्कन ट्रैप्स नाम का बड़ा वोल्केनो रीजन था। वहाँ लैक्स ऑफ ईयर्स तक वोल्केनोस इरप्ट होते रहे, जिससे एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस लाइक CO2 और आग चली गई। यह भी क्लाइमेट चेंज का रीजन बना और डायनासोर के लिए सर्वाइवल मुश्किल होता गया। हो सकता है एस्टेरॉयड प्लस वोल्केनोस दोनों ने मिलकर डायनासोर को एक्सटेंड किया हो, या कुछ और अननोन रीजन भी हो सकता है। पर एक बात पक्की है, अर्थ पर एक ह्यूज नेचुरल डिजास्टर आया था जो डायनासोर को एंड करने का रीजन बना। लेकिन क्या डायनासोर सच में पूरी तरह खत्म हो गए? अब सवाल यह उठता है,
क्या डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए या कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो उन्हीं के डिसेंडेंट्स है? तो जवाब है हाँ, कुछ डायनासोर की लीनेज आज भी जिंदा है। बर्ड्स यानी चिड़िया एक तरह के मॉडर्न डायनासोर्स ही हैं। साइंस कहता है बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं एक ग्रुप ऑफ स्मॉल कार्निवरस डायनासोर से, जैसे वेलोसिराप्टर्स। तो जब तुम एक क्रो या पिजन्स को देखते हो, तुम एक मिनी डायनासोर का ही मॉडर्न वर्जन देखते हो। बर्ड्स और डायनासोर के बीच का एक कॉमन फीचर्स है। तो टेक्निकली डायनासोर एक्सटेंड नहीं हुए बल्कि इवॉल्व हो गए। यह भी इम्पोर्टेंट है जानना, सिर्फ डायनासोर एक्सटेंड नहीं हुए थे बल्कि उस एस्टेरॉयड का डिजास्टर के टाइम टोटल 75% स्पीशीज अर्थ से गायब हो गई थी। समुंदर के जीव, लैंड एनिमल्स, प्लांट्स सब पे इफेक्ट पड़ा। अर्थ पर सब कुछ रीसेट हो गया था और नए एनिमल्स का टाइम शुरू हुआ, इंक्लूडिंग मैमल्स, और आखिर में ह्यूमंस भी आए। अब सबसे एक्साइटिंग क्वेश्चन, क्या हम डायनासोर को दोबारा ला सकते हैं जैसे जुरासिक पार्क में दिखाया गया है? साइंटिस्ट ने कई बार ट्राई किया है डीएनए एक्सट्रैक्ट करने का डायनासोर के फॉसिल से, पर प्रॉब्लम यह है डीएनए ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करता। जितना पुराना डीएनए उतना ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है, और डायनासोर डीएनए तो 6.5 करोड़ साल पुराना है। तो जुरासिक पार्क जैसे एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी के लिए आगे हो सकता है पॉसिबल हो जाए। लेकिन एक क्रेजी साइंटिफिक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है चिकेनोसॉरस। आइडिया यह है कि मॉडर्न चिकन के डीएनए को मॉडिफाई करके उसमें कुछ डायनासोर ट्रेट्स एक्टिवेट किए जाएंगे, जैसे टेल, क्लॉस और टीथ, क्योंकि चिकन भी बर्ड्स का पार्ट है और बर्ड्स डायनासोर के डिसेंडेंट्स है। तो थियोरेटिकली ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम फ्यूचर में एक रियल मिनी डायनासोर देख सकते हैं। डायनासोर के एक्सटिंक्शन से हमें क्या सीखना चाहिए? अर्थ कभी भी बदल सकता है। एक बड़ा इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज या वोल्केनिक इरप्शन, सब कुछ बदल देता है। और आज भी हम ह्यूमंस क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या हम भी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? डायनासोर पावरफुल थे, लेकिन अर्थ का सिस्टम उनसे भी बड़ा था। डायनासोर का एंड एक मिस्ट्री था। साइंस ने उसे सॉल्व करने की कोशिश की और हमने जाना कि नेचर कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, लेकिन उनका लीगेसी आज भी जिंदा है, बर्ड्स के फॉर्म में, मूवीज में और हमारे क्यूरियोसिटी में। अगर तुम्हें यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और कमेंट करके बताओ अगर तुम जुरासिक एरा में होते तो कौन सा डायनासोर देखना पसंद करते, टी-रेक्स या कोई उड़ने वाला डायनासोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सोचो, समझो और एक्सप्लोर करो। बाय।